अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। वो क्यों है? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वापस आ गए हैं। अब हुकूमत के लिए आईनी तरमीम करना क्यों मुश्किल हो गया है, जुडिशल पैकेज लाना क्यों मुश्किल हो गया है, और जो इत्तलात थी कि एक सूबे से दूसरे सूबे ट्रांसफ़र और फिर जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार, और फिर एक और भी ऑप्शन जो ज़ेर गौर था कि टॉप 5 जजेस में से किसी एक को जो है वो जिस तरह आर्मी चीफ होता है बनाया जाता है, और इस तरह टॉप 5 जजेस में से जो है वो किसी एक जज को जो वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए। वो कौन से जज थे, वो क्या तफसीलात है, कुछ वो बताते हैं। फिर कल जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो एक बहुत बड़ा तगड़ा हुक्मनामा कह सकते हैं जिसमें हम, और जिस पर एडिशनल अटारनी जनरल ने कहा कि सर अब आगे बाजियाबी हो गई है, तो जो दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है। फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब के रिमार्क्स और आईजी पर बरहमी का इजहार और आईजी को तलब क्यों किया गया, ये सारी तफसीलात जो है ना हम आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि अब तातीलात भी ख़त्म हो गए हैं और अब रेगुलर बेंचेस जो हैं वो बन चुके हैं अदालतों में भी। और फिर आज जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट के जो ट्रायल है, इमरान खान ने जो दरख्वास्त दी है कि मिलिट्री कोर्ट ना ले जाया जाए सके, उस पर जो है वो समाअत हो गई। कुछ वो तफसीलात सारी बताते कौन से जज के पास जो है वो केस लग गया है। सबसे पहले नाज़रीन जो आज मुख्तसर अहवाल है कि जो इमरान खान ने दरख्वास्त दिया कि मुझे खदशा है कि मेरा मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ना कि मिलिट्री कोर्ट ना ले जाया जा सके और इससे जो है वो रुका जाए। इस पर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दरख्वास्त दी है उन्होंने, और उस पर जो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो है वो कुछ देर तक इस केस की जो है वो समाअत करेंगे। दूसरी जानिब जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में जो अहम चीज़ें हो रही हैं कुछ वो बताते हैं कि सबसे पहले जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की वापसी आ गई है। वफाकी हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी क्यों बनी है, क्या वजह है? वो यही वजह है कि अगर, क्योंकि अब इतलात आ रही हैं कि जल्द ही जो है वो डिटेल जजमेंट जो है वो आ जाएगी रिज़र्व सीट्स वाले मामले की, जो 12 जुलाई को जो PTI को दी गई हैं मखसूस नशिस्तें, क्योंकि फ़ैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर करना था और फिर वो बाकी जो अक्सरियती जजेस हैं उनमें सर्कुलेट होना था और वहाँ से उन्होंने जो है फिर वो फ़ैसला जारी हो जाना था। तो इस वजह से वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब गए हुए थे अमेरिका, और अमेरिका से अब वो रात वापस आ गए हैं और मे भी आज घर आज पहुँच गए हैं पाकिस्तान। तो अगर उसमें एक अगर चीज़ लिख दी गई हो कि जो भी इस वक्त तक जब तक वो जो 41 जो है इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, जब तक उनको किसी पार्टी एफिलिएशन से डिक्लेयर नहीं किया गया या जब तक उनको PTI का डिक्लेयर नहीं किया गया तो वो किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकते, कोई वोट नहीं डाल सकते थे। फिर ख़त्म। और इस वजह से जो है वो हुकूमत के पास अभी जो है इत्तलात यही है कि नंबर्स पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आसानी से नहीं हो रही है। उधर से फिर जो चीफ जस्टिस कादिर फैसल साहब के जो प्रेस रिलीज़ आई है उनकी सेक्रेटरी से भी, वो तो हमने देखी है। उसमें जो है वो उनकी एक किस्म की रजामंदी है, और राना सनाउल्लाह साहब ने जो कुछ दिन पहले बयान दिया था उसकी तायीद है कि बाकी तमाम जजेस की बढ़ाई जाए तो मेरी भी साथ बढ़ा दी जाए तो कोई इशू नहीं, अगर मेरी स्पेसिफिकली की जाएगी तो उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये वजह बन रही है, और इसलिए फिर वफाकी हुकूमत के लिए भी खतरे घंटी है। अगर उसमें ये चीज़ कर दी गई, या फिर अगर बाई चांस ये लिख दिया गया कि कोई भी जो है वो जब तक इनको डिक्लेयर ना किया गया हो तब तक कोई कानून साजी नहीं की जा सकती, तो फिर ये भी एक चीज़ जो है जो हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं। अब जो है वफाकी हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की गैर मौजूदगी में तो कर सकती थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन उन्होंने उनकी गैर मौजूदगी में नहीं की है। तो इस वजह से ये जो है अब वफाकी हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी है, क्योंकि फ़ैसला आने के बाद फिर रिव्यू लगेगा। रिव्यू भी जो है नज़रसानी अपील जो है वो उसी बेंच के पास लगती है जिसने जो है फ़ैसला दिया हो, क्योंकि ये हाई कोर्ट से आया, हाई कोर्ट से आया। तो नाज़रीन ये थी जो इस वजह से जो है वो मामला जो है वफाकी हुकूमत के हाथ से निकल गए हैं। अब जो है वो जो इसमें रोटेशन थी कि एक हाई कोर्ट से दूसरे इतलात ये भी आ रही थी, असनाद मलिक साहब ने भी इस चीज़ को जो है वो इंकशाफ किया कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट जज का ट्रांसफ़र, फिर उसके बाद जो है जजेस के तरीक़ाकार अपॉइंटमेंट का, उसके बाद जो है वो 5 जज टॉप 5 एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो पैकेज ला के उसमें से जो है वो टॉप 5 जजेस में से जो है एक जज को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाए। और इतलात यही थी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो थे वो हुकूमत की नज़र में बेस्ट थे और उनको जो है वो चीफ जस्टिस लगा दिया जाए। तो ये थी नाज़रीन अभी तक की इतलात जो हमने आपके साथ शेयर की। मज़ीद जितने डिटेल्स आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फीडबैक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।